हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस.के. गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम साधारण ब्याज की दूसरी क्लास करेंगे। हेलो दोस्तों, आवाज़ आ रही है सभी को ना? और दिखाई दे रहा है बोर्ड अच्छे से? देखो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज करेंगे। पहली क्लास दूसरी क्लास होगी। हमने पिछली क्लास में 10-12 क्वेश्चन किया था, उससे आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या बोला है क्वेश्चन वाला। एक व्यक्ति कुछ राशि 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो उसे 100 रुपये कम ब्याज प्राप्त हो तो वह राशि क्या होगी? ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या काम किया? 4 साल के लिए मैंने ब्याज ले लिया। ठीक है, 4 साल के लिए ब्याज ले लिया, ब्याज पर कोई पैसा ले लिया मैंने, साधारण ब्याज की दर से लिया है, कर्ज लिया है। ठीक है, तो ब्याज की दर 5% कम हो जाती है। देखो, 1 साल की 5% दे दिया, ठीक है, और 4 साल के कितना हो जाएगा बच्चों? 20%। ठीक है, 20% हो जाएगा 20%। फिर हमें क्या करना है? 100 रुपये कम ब्याज पर प्राप्त होता है, तो 100 रुपये का हम 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 से काटेंगे कम 20 से काटेंगे 5, कितना? 500 रुपये। 500 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? दोबारा देख लो। देखो, दोबारा देखो। देखो बच्चों, बोला है कि 1 साल का 5% ब्याज होता है। ठीक है, 4 साल के लिए फिर 20% हो गया। ठीक है, 100 रुपये कम मिलता है, 100/20 इंटू 100 करेंगे, 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 साल के लिए 920 रुपये हो जाती है। कितने साल के लिए 920 रुपये हो जाती है? 3 साल के लिए हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर, बोला है कि ब्याज की दर 3% कम हो जाती है। क्या? ब्याज की दर 3% कम हो जाती है तो 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? ये पूछा है 3 साल के बाद राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 920 रुपये वो 3 साल के बाद देता है, पहले ब्याज पे 800 रुपये देता है, अंतर कितने का? 120 रुपये। 120 रुपये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 1 साल का कितना हो जाएगा बच्चों? 40 रुपये। 40 रुपये हो गया, 1 साल का 40 रुपये हो गया। ठीक है, 1 साल के लिए 3% ब्याज है। ठीक है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा ब्याज। ठीक है, 9% कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है? 800 रुपये पे करना है। 800 रुपये का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? काटेंगे 0, 8 9 72 रुपये। 72 रुपये हो गया। कितना? 72 रुपये हो गया। दे कितना रहा था? 900 रुपये दिया था उसने, 72 रुपये और कम हो गया, कितना हो जाएगा? 848 रुपये हो जाएगा। 848 क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा देखो, बोला है कि 900 दिखाई दे नहीं दे रहा ना, पीला कलर भी नहीं दिखाई देगा। ये देखो बच्चों, 920 रुपये है। 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। उसने कितना रुपये?
ब्याज की दर से 3, देखो 800 रुपये लिया था उसने, 3 साल के बाद 920 रुपये दे दिया, अंतर कितने का आ जाएगा? 120 रुपये का। 120 कितने साल का? 3 साल का। 1 साल का कितना हो जाएगा? 40 रुपये। देखो 1 साल में 3% कम होता है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 9% कम हो जाएगा। तो 800 का हम 9% करेंगे तो कितना आ जाएगा बटे 100 कर देंगे, काटेंगे इसको तो कट गया, 8 निम 72 हो गया, 72 हो गया। 72 क्या करेंगे? 920 में से क्या करेंगे? 72 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 848 रुपये हो जाएगा। 848 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। जो पीछे क्वेश्चन किया था ना, जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे का सेम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कितना रुपए है? 900 रुपये। 4 साल के बाद या कितना? देखो 900 रुपये 4 साल के बाद 1260 रुपये देता है। यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाती है तो 4 साल के बाद कितनी राशि हो जाएगी? ठीक है, 4 साल के बाद पूछा है कितनी राशि हो जाएगी, तो 1 साल में 2 हो जाएगी, तो 4 साल में 8 हो जाएगी। तो 900, देखो 8% बटा 100 काटेंगे, 8 निम 72, कितना हो जाएगा? 72 हो गया ना 72? ठीक है, तो क्या करेंगे? कम हो रहा है तो इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1188 हो जाएगा। 1188 क्या हो जाएगा बच्चों? रुपए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आ गया बोर्ड पे। देखो बच्चों, साधारण ब्याज की दर से बोला है कि साधारण ब्याज की दर से 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो 5 साल बाद राशि पूछिए, राशि कितनी हो जाएगी? देखो बच्चों 5 साल के बाद पूछा है ना, करो आप, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। देखो 1220 रुपये से 1320 रुपये, अंतर कितने का आ जाएगा? 100 का। 2 साल का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 1 साल का 50 रुपये आ जाएगा। देखो क्या बोला है, 1 साल में 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में 50 रुपये हो जाएगा, तो 1 साल में 50 रुपये हो गया तो साल कितना है? 5 साल दिया है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 250 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 250 रुपये। तो 1220 में हम 250 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1470 रुपये हो जाएगा। 1470 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1470 रुपये हो जाएगा। बोला है कि 3% कम हो जाता है, तो 1 साल में 3% होता है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 15%। 1220 है ना, हाँ 1220 को देखो, यहाँ देखो 1220 को हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 6 1 6 दिए 18, 3 100
183 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 183 हो जाएगा। 1470 में 183 हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 2 1 1287 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? देखो बच्चों, दोबारा देखो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बोला कि 1220 रुपये से 1320 रुपये हो जाता है। कितने साल में? 2 साल में। अंतर कितने का आ गया? 100 का। 100/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50। 50 कितने का हो जाएगा? 1 साल का। 50 1 साल का हो गया। 50 1 साल का हो गया ना। तो फिर साल कितना दिया है? 5 साल दिया है। तो 50 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 250 इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1470 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1470 हो जाएगा। ठीक है, तो एक साल में 3% बढ़ता है, तो 3 साल में कितना बढ़ गया? 15%। ठीक है, 15% कम हो गया। ठीक है, 15% कम हो गया। देखो 1 साल में 3 होता है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। 5 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15, फिर हम क्या करेंगे? 1220 का हम 15% निकाल लेंगे। यहाँ देखो 1220 को हम 15% निकाला तो कितना आ जाएगा? 183 हो जाएगा। 183 हो जाएगा। तो हम 1470 में से 183 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1287 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। करो आप। करो करो बच्चों, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। करो बच्चों। देखो मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा है किसी को नहीं आया अभी तक। ठीक है, कमेंट आ जाता मेरे पास जिस जिसने किया है वो। एक व्यक्ति है, साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये बैंक से कर्जा लिया। मैंने क्या काम किया? बैंक में गया और 7,000 रुपये कर्ज ले लिया मैंने, और 3 साल के बाद वह बैंक को 3,000 रुपये लौटा देता है। मैंने क्या काम किया? पहले 7,000 रुपये ले लिया और 3 साल के बाद मैंने बैंक में 3,000 रुपये लौटा दिया। उसके 2 साल बाद 8,450 रुपये देकर अपनी सारी राशि जमा करा दे देता है। ठीक है, और ब्याज का वार्षिक दर क्या है? उसने क्या किया? वार्षिक ब्याज दर नहीं दिया। दर हमें पूछा है, दर उसने नहीं दिया है। वो क्या बोला? उसने पैसा पूरा जमा करा दिया। ठीक है, तो देखो पहले क्या काम किया? 7,000 रुपये ले लिया। 7,000 रुपये ले लिया। 7,000 रुपये ले लिया। किस दर से लिया? नहीं पता। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। बटा 100 कर लेंगे, बराबर करेंगे। देखो 7,000 रुपये तो मैंने बैंक से ले लिया और 3,000 रुपये मैंने 3 साल के बाद उस बैंक में दे आया मैंने, तो बाकी कितना बच गया? 4,000 रुपये। कितनी दर से? नहीं पता। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद, 2 साल के बाद। 2 साल बाद इतना रुपये मैंने जमा करा दिया। ठीक है, 2 साल के बाद मैंने जमा कराया है ना, 2 साल के बाद मैंने जमा करा दिया। कितना? ठीक है, बटा 100।
ठीक है, ये प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है, ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चों, यहाँ क्या दिया है, प्लस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, ठीक है। फिर इतना हो गया। देखो अब उसने क्या काम किया, 8,450 रुपये तो उसने जमा कराया और लिया कितना था, 7,000 रुपये लिया था। कितना जमा फालतू कराया था उसने, 1,450 रुपये। कितना जमा कराया था बच्चों, 1,450 रुपये उसने क्या किया, ज़्यादा करा दिया, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 7 दिए 21 आर बराबर 4 दूनी प्लस 4 दूनी 8 आर, ठीक है, बराबर 1,450। कितना, 1,450। 7,000, 3,000, 2 से 2 कट गया। देखो ऐसे भी काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देखो एक बार दोबारा देख लो सारा क्वेश्चन। ये तो आपको समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो आप कर लोगे सभी। देखो बच्चों मैंने क्या काम किया, बैंक से 7,000 रुपये ले लिया, ठीक है, 7,000 रुपये ले लिया। किस दर से लिया ये पता नहीं, कितने साल के लिया ये मुझे मालूम है, कितने साल का, 3 साल के लिए। परसेंट के लिए हम 100 लगा देंगे, प्लस करेंगे। 7,000 में से मैंने 3,000 रुपये तो उसको जमा करा दिया, तो बाकी कितना बच गया, 4,000, ठीक है, बटा 100 क्यों लगाएंगे, परसेंट के लिए, आर गुना में कितने, 2 साल के बाद, ठीक है, बराबर 1,450 रुपये, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 2 जीरो से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 210 आर प्लस 40 दूनी 80 आर बराबर 1,450, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा, 290 आर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1,450 को हम 290 से भाग कर देंगे, 290 से भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए, कट जाएगा कितना, 5%। 5% क्या आ जाएगी, इसकी दर आ जाएगी, ठीक है बच्चों, 5% क्या आ जाएगी, इसकी दर आ जाएगी। अब कर लोगे सभी, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों क्या बोला है कि 3,500 रुपये साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है और 3 साल के बाद वह 1,500 रुपये लौटा देता है। उसके 2 साल बाद 2,725 रुपये देकर अपना सारा पैसा बैंक को माल दे देता है और ब्याज की दर पूछा है, ठीक है। मैंने क्या काम किया, 3,500 रुपये ब्याज ले लिया, बैंक से मैंने ले लिया पैसा, ठीक है। बैंक से लिया कितना, 3,500 रुपये, कितना लिया बच्चों, 3,500 रुपये, ठीक है। कितने साल के लिए, ये दर पता नहीं, साल के लिए, 3 साल के बाद, प्रतिशत के लिए लगा देंगे, प्लस कितना, जो 1,500 रुपये जमा करा दिया, बच गया 2,000 रुपये बच गया, प्लस आर 2 साल के लिए, 2 साल बाद बोला ना, 2 साल इससे कर देंगे तो बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। देखो मैंने क्या काम किया, 3,500 रुपये लिया, ठीक है, और 3,500 रुपये लिया और 1,500
1500 और 25, 15, 7, 42, हाँ मैंने जमा कितना करा दिया 2725 रुपये एक बार कराया और 1500 एक बार करा दिया, तो कुल कितना करा दिया मैंने 4225 रुपया। और मैंने लिया कितना था 3500 रुपये, बच कितना गया 725 रुपये। 725 रुपये बच गया, बराबर यहाँ लिख देंगे हम 725 रुपये। ठीक है, 35 दूनी 70R प्लस, ये देखो यहाँ प्लस का निशान दिया तो प्लस करेंगे, और 20 दूनी 40R बराबर 725। तो कुल कितना हो गया 7 और 4 35 दिए, सॉरी 35 दिए 105 होता है, मैंने 70 कर दिया। ठीक है, 105 होता है, तो कुल कितना हो गया 145R बराबर 725 बटा 145 R का मान आ जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 14 5 70, 5 एकम 5, 5 5 25 और 14 5 70 2 72, 5% क्या आ जाएगा बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, नेक्स्ट करेंगे। करो बच्चों सभी, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। एक व्यक्ति है, ठीक है, सभी को पता है एक व्यक्ति है। ठीक है, जैसे मैंने बैंक से 4000 रुपये क्या किया, लोन ले लिया, 4000 रुपये लोन ले लिया, 4000 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज ले लिया। ठीक है, बैंक वाले बोले आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, मैं बोला ठीक है। मैं बोला किस दर से दोगे, बोला जी 9% की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपको ले लेंगे। ठीक है, और 1 साल के बाद 2000 रुपये बैंक को देकर उसके 1 साल बाद वह कितना रुपए बैंक को दे कि उसका सारा कर्ज उतर जाए। ठीक है, पहले कितना रुपए देता है 4000 रुपये, 9% की दर से, समय पता नहीं है तो हम टी कर देंगे बटा 100 प्लस, ठीक है, कितना रुपए दिया 2000 रुपये, कितना रुपए 2000 रुपये, किस दर से 9% की दर से, कितने साल के लिए 1 साल के बाद बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9 चौके 36, 360 और 9 दूनी 18, 180। कितना हो जाएगा बच्चों, देखो जोड़ना है ना, तो 18 दूनी 36 होता है, 18 तिये 54 कर देंगे, 540। ठीक है, देखो कितना पैसा दे दिया था 4000 रुपये तो मैंने बैंक से लिया था, और 1 साल के बाद मैंने 2000 रुपये दे दिया। देखो बाकी कितना बच गया 2000 बच गया, 2000 तो बच गए ना, और 540 ये बच गया, कितना हो जाएगा 2540 रुपये मुझे बैंक को देना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ से डिफ़ॉल्टर नहीं रहूँगा, वरना मैं डिफ़ॉल्टर हो जाऊँगा बैंक से। ठीक है, आगे समझ में, दोबारा देखो बच्चों, दोबारा देखो। एक व्यक्ति 4000 रुपये 9% की दर से ब्याज कर्ज लेता है, 1 साल के बाद 2000 रुपये देकर 1 साल के बाद वह कितना रुपये बैंक को दे कि सारा कर्ज उतर जाए। 4000 रुपये लेता है, कितनी 9% की दर से, कितने टाइम के लिए ये नहीं पता है, बटा 100% के लिए 100 लगाएंगे, प्लस 2000 रुपये तो वो जमा करा देता है 9% की दर से, बटा, देखो यहाँ टाइम क्यों नहीं लिखा, 1 साल के बोला है कि 1 साल बाद, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे 9 चौक 36, 360 प्लस 9 दूनी 18, 180 बराबर कितना हो जाएगा 540, 540 हो गया। 500 देखो 2000 उसने तो जमा करा दिया, बाकी कितना बच गया 2000 रुपये, कितना हो जाएगा कुल टोटल 2540 रुपये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे आगे। 4,000 रुपये को 2 भागों में ऐसे बांटते हैं कि पहले भाग को 3% की दर से और दूसरे भाग को 5% की दर से दिया जाता है। दोनों भागों से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपये हो तो प्रत्येक भाव की राशि बताइए। बोला कि प्रत्येक भाव की राशि। देखो बच्चों, कितना 4,000 रुपये लिया, 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक को मान लो x, दूसरे को मान लो 4,000 प्लस x मान लो, ठीक है। देखो 3% की दर से, एक भाग को 3% की दर से, पता नहीं, देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो x प्लस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। प्लस देखो दूसरे भाग को 4,000 प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाई साल कितना दिया है 5 दर, देखो दर कितने दिए है 5, साल 1 है, दोनों को सेम है, ठीक है, दोनों का सेम है। बराबर कितने रुपए ज़्यादा दिया है, देखो दोनों भाग एक साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 144 रुपये प्राप्त, प्रत्येक को भाव राशि बताते हैं। बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे, देखो 3x ये हो जाएगा कितना 3x, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 4,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 हो गया, कितना हो जाएगा 20,000। फिर 5x बराबर 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा माइनस, देखो माइनस होगा यहाँ, प्लस नहीं हो माइनस होगा, 4400 हो जाएगा। तो देखो इधर लेके आएंगे तो कितना 2x हो जाएगा। देखो ये 3x प्लस का है, ये 5x माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, देखो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 2x बराबर, देखो इसमें से क्या कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, 20,000 इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 और 5600 रुपये, 5600 रुपये हो जाएंगे ना। 2x बराबर 5600 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2800 रुपये। एक भाग हमारे पास 2800 रुपये आ गया, मान लो एक भाग हमारे पास 2800 रुपये है, कुल दोनों भाग कितने हैं 4,000 रुपये है, तो 4,000 में 2800 कम कर देंगे, 2800 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। 2800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाव 2800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों पूछ ले तो एक का तो 1200 हो जाएगा, एक का 2800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया बच्चों सभी को समझ में ना। अरे मुश्किल, अब क्वेश्चन साधारण ब्याज के अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में तो बिल्कुल बेसिक से किया था हमने, आज हम थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। अरे क्या हो गया यार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक वो टॉपिक दूसरा और टाइप से करा देता हूँ आपको, 4,000 रुपये वाला। देखो बच्चों, देखो कितना परसेंट 3%, एक कितना 5%, 3% लिखेंगे 5% लिखेंगे, ठीक है। 4,000 रुपये लेता है, ठीक है, 4,000 रुपये लेता है, 4,000 रुपये लेता है ना, और कितने दर से ये पता नहीं, एक साल के लिए बटा 100, कितना रुपये अधिक 144, काटेंगे कट जाएगा, तो 144 को हम देखो 40 को हम देखो इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, बटा 40 हो जाएगा,
तो काटेंगे तो 3.6 हो जाएगा। 3.6 एलिगेशन लगाएंगे, 3.6 हो जाएगा। 3.6 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। काटेंगे तो 7, काटेंगे तो 3, कुल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 हो गया, एक 7 हो गया, तो मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो देखो एक 7 है एक 3 है, दोनों का कुल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये पहले का निकालना है, हमारे पास पहला है, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो काटेंगे 1 0, तो 7 चौके 28, कितना हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना दिया है, 3, 3/10 करेंगे, 3/10 करेंगे, 3/10 करेंगे, मल्टीप्लाई 4000, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12,000, कितना 1200 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो मन करे आपका उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो 2500 रुपये की राशि 2 भाग में इस प्रकार बांटता है। देखो कितना 2500 रुपये है, 2 भागों में बांट दिया। एक को तो क्या बोला, एक तो मान लो x मान लो, एक 2500 प्लस x हो गया, 2 भागों में बंट गई, ठीक है। देखो एक को क्या बोला, x कितने 5% की दर से, 5% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। देखो सभी में 2 साल दिया है, बटा 100 कर देंगे, प्लस दूसरे को क्या बोला, दूसरा कितना है 2500 प्लस x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2/100, कितना अधिक है, 265 रुपये, 265 रुपये अधिक है। तो काटेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कट जाएगा, देखो इसको करेंगे 5 दूनी 10x हो जाएगा, प्लस 7 25 की 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14। देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14 को और 2500 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 350, 2 0 फिर लगा देंगे, ठीक है। माइनस 14x हो जाएगा बराबर 26,500 हो जाएगा, 26,500 रुपये हो जाएगा। 26,500 हो जाएगा तो इसमें से माइनस कम करेंगे तो देखो यहाँ 14x है, यहाँ 10x है, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 8500 रुपये हो जाएगा। माइनस करेंगे तो देखो 35,000 में से हम 26,800 माइनस करेंगे, 26,500 माइनस कम करेंगे तो बच जाएगा, इतना बच जाएगा 8,500 रुपये। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2125 हो जाएगा, कितना 2125 रुपये, ठीक है। 2125 किस में है, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखना है कि दूसरे को कितना रुपए मिला। देखो कुल कितना मिला था 2500 रुपये, 2500 रुपये मिला था, और 2500 में से हम क्या करेंगे 2125 माइनस कर देंगे तो कितना 5 यहाँ बच जाएगा, 7 यहाँ बच जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 375। 21 एक को मिला था 2125, दूसरे को मिला था 375 रुपये, ठीक है बच्चों। आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो बच्चों, बोला है कि 21,140 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8 की दर से 3 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% की 2 साल के लिए दिया जाता है। दोनों भाग को प्रत्येक साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि पूछिए। ठीक है, देखो यहाँ P1 लिख सकते हैं और P2 लिख देंगे। ठीक है, 8 की % की दर से कितने साल के लिए? 24 साल के। 8 दिए 24% हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे को क्या है? 9 दूनी 18% हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो इसको 6 चौके 24 और 6 तिये 18। ठीक है, और देखो पहले को क्या किया? 18 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों? 42 हो जाएगा। ठीक है, 18 करेंगे मल्टीप्लाई 21,140 हो जाएगा। 1 मिनट रुको थोड़ा सा। इक्कीस 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे इसको, कट जाएगा 6 7 42 और 6 3 18। 7 से काट देंगे, 7 3 21 0 7 2 14। ठीक है, 6 0 0 9। ठीक है, इतना ही होगा ना। 9,060 रुपये, 9,060 रुपये हो गया। और बोला है फिर क्या है? दूसरे को कितना है? 9,060 रुपये हो गया। तो फिर क्या हुआ? देखो इसका ऐसे भी कर सकते हैं हम, 7 3 कर सकते हैं। देखो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 4 और 3 7 हो जाएगा। 7/4 मल्टीप्लाई 21,140, तो हमारा क्या आएगा? 90 60 आ जाएगा। देखो कुल टोटल कितना है? 60। दूसरा भाग कितना है? 3। पहला भाग कितना था? 4। पहला भाग हमने निकाल लिया, अब दूसरा भाग निकालना है। तो काटेंगे तो 21,140 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 0 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 3 0 220 होगा ना। सॉरी, यहाँ एक भाग तो 4 आ जाएगा, एक भाग 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा। तो काटेंगे तो 4 3 12 0 80 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी भेजना है, कोई बच्चा रह ना जाए।